सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः कक्षा संख्या 1 प्रथमा। 3 अध्याय हमने आपको पढ़ा दिए हैं। 3 अध्याय की लगभग 800 कक्षाएं आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दी। 800 कक्षाएं 3 अध्याय की बन चुकी हैं। सभी कक्षाएं आप प्लेलिस्ट में जाकर के अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही नाम के जो भी कॉलम बने हुए हैं उनमें जाकर के आरंभ से पढ़ सकते हैं, प्रारंभ से बिल्कुल ठीक। और आज से हम चौथा अध्याय पढ़ना आरंभ कर रहे हैं और 3 अध्याय हमारे पूर्ण हो गए। और इस चौथे अध्याय की भी एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप इन वीडियोज को ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है। ऐप के अंदर उन लोगों के लिए लाभकारी ये कोर्स है जो लोग पुस्तक नहीं खरीदते हैं, तो वहाँ पर PDF आपको उपलब्ध मिल जाती है। परंतु ऐप की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार वहाँ पर कुछ जो भी पाठक होते हैं उनको कुछ व्यय करना होता है। वो ऐप के अंदर है, वो ऐप के अंदर कोर्स बने हुए हैं, तो ऐप की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सबके लिए निःशुल्क है। और यदि आपको YouTube पर अभी तक पढ़ाई गई कक्षाओं के लिंक नहीं मिलते हैं, आप नहीं सर्च कर पाते हैं, तो आप इस WhatsApp नंबर पर 8319694799 इस पर आप यदि लिख करके भेज देते हैं कि हमें पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्यायी भाष्य के सभी लिंक चाहिए प्लेलिस्ट के, तो आपको देववाणी संस्कृतम टीम के माध्यम से सभी लिंक निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप आराम से पढ़ते रहिए। परंतु इस कोर्स को पढ़ने के लिए इन पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इन पुस्तकों को आप अवश्य प्राप्त कर लें। पुस्तकें ये हर जगह नहीं मिलती हैं। आप इसी WhatsApp नंबर पर संपर्क करेंगे पुस्तक के लिए, तो आपको पुस्तकें आपके घर पर ही बैठे बैठे उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है। चलिएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। चौथा अध्याय है। परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के, हे प्रभु इतना सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिएगा जिससे ये चौथा अध्याय की नैया भी पार लग जाए। 3 अध्याय की तो नैया पार लग गई है, अब चौथे की भी लग जाए, फिर 5वें की, फिर 6ठे की, फिर 7वें की, फिर 8वें की। ठीक है। तो चलिएगा। और सभी पाठकों से हम निवेदन बीच में करते रहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना है। इसके लिए आपसे हम इतनी ही विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने परिचितों तक इस चैनल को ले जाएं, क्योंकि हमने कोर्स तैयार कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति इस चैनल पर आकर के 0 स्तर से संस्कृत भाषा का शिक्षण निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। ठीक है। चलिएगा, आइएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चलिए, ओम या परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, अर्थात मुख्य नाम है। इस नाम से प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारा संपर्क है, हमारा जो सानिध्य है वो परमपिता परमेश्वर के साथ शीघ्र प्राप्त होता है। चलिएगा, अथ चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय। प्रथम पाद, प्रथम पाद, इसमें भी 4 पाद हैं।
ठीक है, और ये बड़ा अध्याय है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर एक विशेष बात है कि चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, ये दोनों अध्याय एक विशेष विषय को लेकर के बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए दोनों अध्यायों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो क्या विषय को लेकर के बनाए गए हैं वो आगे आपको अभी ज्ञात हो जाएगा, ये दोनों का क्या विषय है। ठीक है, चलिएगा, न्याय प्रातिपदिकात् पदच्छेद, ज्ञा प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं समासः, गी च आप च प्रातिपदिकं च ज्ञा प्रातिपदिकं तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिकात् समाहारो द्वंद्वः। इसका द्वंद्व समास हो गया। ये आप और प्रातिपदिक, प्रातिपदिक आप जानते हैं, पहले पढ़ा दिया है, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में हमने पढ़ा था। गी और आप, ये गी नहीं, गी और आप ये क्या है, इनको अब जान लेंगे। ठीक है, चलिएगा, कहते हैं गुरुजी यहाँ पर लिखते हैं, गी इत्यनेन गीप गीश गीन इत्येते प्रत्ययाः सामान्येन गृह्यन्ते। कहते हैं गी कि क्या है, इस गी के द्वारा यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी क्या बताना चाह रहे हैं, गीप गीश और गीन ये सामान्य रूप से तीनों प्रत्ययों का ग्रहण है। इनमें से एक सामान्य वर्ण गी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें पा है, इसमें श है, इसमें ना है, ये अलग अलग वर्ण है। तो गी को उठा लिया, गी सब में है तो सबका ग्रहण करा रहा है। ठीक है, तीनों का। एवं इसी प्रकार से आप शब्देनापि टाप डाप चाप इत्येते प्रत्ययाः, कहते हैं इसी प्रकार से ये जो आप शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ है, इससे क्या है, टाप डाप चाप ये तीन प्रत्ययों का बोध होता है, ज्ञान होता है। आप इसके अंदर भी है, टाप के अंदर, डाप के अंदर, चाप के अंदर तो तीनों का ग्रहण हो गया। ठीक, तो आप से ये तीन प्रत्यय टाप डाप चाप आपको जानने चाहिए। गी से आपको गीश गीन गीप ये प्रत्यय जानने चाहिए। आगे यही चलेगा। प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक आपको पढ़ा दिया गया है। प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं, एक है अर्थवद धातु अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। मैं आपको फिर दोबारा आवृत्ति करा देता हूं, लीजिएगा। यह 1-2-45वां सूत्र था, अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ क्या पढ़ाया था हमने आपको, अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संयम भवति धातु प्रत्ययम च वर्जयित्वा। कोई भी अर्थवान शब्द होगा उसकी महर्षि पाणिनि जी कहते हैं प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और परंतु वो धातु नहीं होना चाहिए। धातु भी अर्थवान होती है, धातु अकेली नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय और प्रत्यय अकेला नहीं हो, प्रत्यय का भी अर्थ होता है। तो धातु और प्रत्यय अर्थवान को छोड़ करके अन्य सभी अर्थवान शब्द जैसे होते हैं प्रातिपदिक संज्ञा, तो वो ये प्रातिपदिक संज्ञा है। एक सूत्र और था यहाँ पर, इसी के आगे कृत तद्धित समासाश्च, ये कहता है कृत प्रत्ययांता तद्धित प्रत्ययांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका भवन्ति। ये पूर्व वाले सूत्र में प्रत्यय का निषेध किया था, तो कह रहे हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं उनकी तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इन दो सूत्रों से विहित जो प्रातिपदिक संज्ञा है उसी का वहां पर ज्ञा प्रातिपदिकात सूत्र में
महर्षि पाणिनि जी ने ग्रहण किया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। यहां पर क्या कहते हैं गुरुजी, अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अब अर्थ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अर्थ, अधिकारोऽयम् आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते इतो अग्रे ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं अधिकारोऽयम् आ पंचमाध्याय परिसमाप्ति। हमने क्या कहा था, ये कह रहे हैं कि ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कहाँ तक चलेगा, 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक। अष्टाध्याय में देख लीजिएगा। इसका मतलब ये दोनों अध्याय किसी एक विषय को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, क्या विषय, कहते हैं इतो अग्रे, यहां से आगे, ज्ञंतात माने गीप गीश गीन प्रत्यांत, और आवंतात, आवंत का अर्थ होगा टाप डाप चाप प्रत्यांत, ये प्रत्यय, और प्रातिपदिक, प्रातिपदिक आपको बता ही दिया। इनसे ही वक्ष्यमाणा माने आगे कहे जाने वाली जो प्रत्यय हैं, चौथे और पांचवें, वो होते हैं, इन्हीं से होंगे, ज्ञंत से होंगे अथवा आवंत से होंगे अथवा प्रातिपदिक से होंगे। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा तो पहले कह दी है। ये गीप गीश गीन और टाप डाप चाप, ये प्रत्यय यहीं पर आगे इसी अध्याय के प्रथम पाद में ही कह देंगे, फिर इनसे भी प्रत्यय होते रहेंगे। और कृत प्रत्यय तो कह ही दिए हैं, माने प्रातिपदिक संज्ञा जिन जिन की है वो तो कम पहले हमने देख लिया। ठीक है, चलिएगा उदाहरणान्यग्रे अग्रिम सूत्रे द्रष्टव्यानि। उदाहरणों को आगे के सूत्र में देखेंगे, देखना चाहिए, क्योंकि ये तो अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का अपना कोई उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा अब है हमारा आगे का सूत्र। ये सूत्र वैसे भी पहले भी कई बार हमने इसका अध्ययन कर लिया है, परंतु अब क्रम में पढ़ लेंगे आराम से। त्वाउ जसमौट छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसो साम्यंयोसु। ठीक है, परंतु ऐसे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ये 21 प्रत्यय 21 को अलग अलग कर देते हैं। तो औ जस अम औट शस टाप भ्याम भ्यस ngस गे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम गी ओस सुप, ऐसे याद करा देते हैं। बात वही है, सूत्र में असंधि कर दिए तो ऐसा पढ़ने में थोड़ी परेशानी आती है, इसलिए ये 21 प्रत्यय इनको अलग अलग ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको स्वादि उत्पत्ति बोलते हैं, स्वादि उत्पत्ति के ये प्रत्यय हैं। चलिएगा, स्वौ न्यो सुप प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम समासः तु चा औ चा जस चा अम चा औट चा शस चा टा चा भ्याम चा भिस चा ङे चा भ्याम चा भ्यस चा ngसी चा भ्याम चा भ्यस चा ngस चा ओस चा आम चा ङी चा ओस चा सुप चा द्वौ जस सुप। समाहारो द्वंद्व, तो बहुत सारे पद हैं, फिर भी एक वचन है तो समाहार द्वंद्व है ये। ठीक है, तो ये 21 प्रत्यय हैं, आपने देख लीजिए, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। जब रूप चलते हैं किसी भी शब्द रूप, तो ये प्रत्यय लगा करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, सरल है, कुछ विशेष नहीं है। कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। प्रत्यय परश्च ये तीसरे अध्याय का ही अनुवृत्ति आ रही है, जो 5वें अध्याय तक चलेगी। और ज्ञाप प्रातिपदिका से ऊपर वाले सूत्र से आ गई, क्यों अधिकार सूत्र है। ठीक है,
अर्थ तो औ जस अम औट शस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस ngसीभ्याम भ्यस ngस ओस आम गी ओस सुप इत्येते प्रत्ययाः ज्ञाप प्रातिपदिकात् भवन्ति। कहते हैं जो ये 21 प्रत्यय हैं ये किससे होते हैं? ज्ञाप प्रत्यय माने गीप गीप गीबंत गीनंत गीशंत टावंत चावंत डावंत शब्दों से, ठीक है। और प्रातिपदिक से ध्यान रखेंगे ये प्रत्यय धातु से नहीं होते। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं सीधे धातु से उनको तो तीसरे अध्याय में कह दिया। ये शब्द से होते हैं प्रातिपदिक संज्ञा वाले से और गीशंत और गीवंत आदि से, ठीक है। जो गीवंत होते हैं गीशंत होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा वास्तव में नहीं है, इसलिए यहां पर उनको कह रहे हैं। चलिएगा ये हो गया उदाहरण। गीप गीवंत का दिखा रहे हैं कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः कुमारीं कुमार्यौ कुमारीः कुमार्या कुमारीभ्यां कुमारीभिः कुमार्यै कुमारीभ्यां कुमारीभ्यः कुमार्याः कुमारीभ्यां कुमारीभ्यः कुमार्याः कुमार्योः कुमारीणां कुमार्यां कुमार्योः कुमारीषु हे कुमारी हे कुमार्यौ हे कुमार्यः, ठीक है जी। ये तो गीप प्रत्यांत शब्द है, जो कुमारी शब्द है वो गीप प्रत्यांत है, वो अभी बता दें सिद्धि कराएंगे तब कैसी है। अब गीश प्रत्यांत का बता रहे हैं गौरी गौर्यौ गौर्यः एवं सप्त विभक्तिषु रूपाणी कुमारीवत ज्ञेयानि। जैसे कुमारी के बने रूप ऐसे ही बनेंगे गौरी के भी, पर गौरी शब्द में प्रत्यय अलग है, गीश है, ठीक है। गीन गीन का बताना शारंग रवि शिष्टम कुमारीवत। शारंग रवि एक रूप दिखा दिया, अब कह रहे हैं शिष्टम माने जो बचे हुए हैं आगे के रूप व्यक्ति तक वो कैसे कुमारी के समान ही जान लीजिएगा। शारंग रवि शारंग रव्यौ शारंग रव्यः ऐसे। टाप टाप का दिखाते हैं खट्वा खट्वे खट्वाः खट्वाम खट्वे खट्वाः खट्वया खट्वाभ्यां खट्वाभिः खट्वायै खट्वाभ्यां खट्वाभ्यः खट्वायाः खट्वाभ्यां खट्वाभ्यः खट्वायाः खट्वयोः खट्वानां खट्वायां खट्वयोः खट्वासु हे खट्वे हे खट्वे हे खट्वाः, ठीक है। तो ये तो खट्वा जो शब्द है वो कैसा है? टाप प्रत्यांत है, टाप। अब डाप का आ जाइएगा बहुराजा बहुराजे एवं पूर्वत सप्त विभक्तेषु ज्ञेयानि। ऐसे ही इसका भी चलेगा खट्वा के समान ही, पर ये डाप प्रत्यांत है। बहुराजा शब्द कैसा है? डाप प्रत्यांत। और कहते हैं चाप प्रत्यांत कारीशगंध्या शिष्टम खट्वावज्ञेयम। कारीशगंध्या और बाकी के खट्वा के समान ही चल जाएंगे, ठीक है। तो जो कारीशगंध्या शब्द की सिद्धि तो हमने आपको करा दी है, पहले स्मरण कर लीजिएगा, आपको सिद्धि करा दी है, फिर दोबारा कराएंगे। तो ये चाप प्रत्यांत तो इसमें भी ऐसे चलेंगे। प्रातिपदिकात प्रातिपदिक का बता रहे हैं दृशत दृशद दृशदौ दृशदः दृशदम दृशदौ दृशदः दृशदा दृशद्भ्याम दृशद्भे दृशदे दृशद्भ्याम दृशद्भ्या दृशदः दृशद्भ्याम दृशद्भ्यः दृशदः दृशदोः दृशदाम दृशदि दृशदोः दृशत्सु हे दृशत हे दृशद हे दृशदौ हे दृशदः। ये क्या बन गए आपके? ये बन गए प्रातिपदिक। ये हलंत प्रातिपदिक ले लिया दृश्यद शब्द। दृश्यद शब्द ये प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी कृत तद्धित समासाश्च आदि से। तो ये कर लिया, ये प्रातिपदिक का उदाहरण दे दिया, ठीक है। राम भी प्रातिपदिक का ध्यान देंगे।
रामा रामौ रामा, राम का रूप नहीं दिखाया है यहाँ पर, ये सिंपल दिखा दिया एक, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इनकी सिद्धियां करेंगे, देखेंगे कि क्या ये कौन सा शब्द गीबंत है, कौन सा गीशंत है, कौन सा गीनंत है, कौन सा टावंत है, चावंत है, डावंत है, कौन सा प्रातिपदिक है, उस फिर ये उसके रूप की सिद्धियां कराएंगे सबकी। तो ये आपके 24 रूप हैं, 24 हैं, 7 विभक्तियों के, 3 संबोधन के, 24 हो, तो सभी की सिद्धियां करा देंगे एक बार, ठीक है। चलिए, कुछ आज की कक्षा में कर लेते हैं, कुछ आगे की कक्षा में कर लेंगे। अब आ जाइएगा परिशिष्ट में। ये परिशिष्ट दिया है पीछे, आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक भाग, ये 3 भाग हैं इसके, प्रत्येक भाग के अंत में पीछे माने लास्ट पार्ट में क्या देते हैं, परिशिष्ट देते हैं गुरुजी, ये सिद्धियों वाला। ऐसे प्रथम भाग में था, इसमें भी है और तीसरे में भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, स्वऊ जसम औठ आदि सूत्र था दूसरा। अब यहाँ पर कुमारी, कुमारी शब्द का अर्थ होता है अविवाहित कन्या, माने जिसका विवाह नहीं हुआ है मुख्य रूप से, और आयु भी उसकी 30 साल से अधिक बड़ी हो जाएगी, फिर तो चाहे बेशक शादी ना हो तो कुमारी तो नहीं कह सकते उसको। तो कुमारी माने अविवाहित स्त्री, ऐसा ही ले सकते हैं सामान्य। कुमार शब्द है, क्या है कुमार शब्द, कुमार का अर्थ होता है अविवाहित पुरुष, लड़का, बालक। तो अब क्या है, कुमार शब्द को अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है, क्या है अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे क्या कर दिया, कुमार शब्द अर्थवान है, कुमार का शब्द अर्थ है एक, कुमार माने बालक, अविवाहित बालक, तो ये अर्थवान हो गया, और तो इसको क्या प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से आगे एक सूत्र आएगा, वयसी प्रथमे, क्या सूत्र बोलो, वयसी प्रथमे। ये कहता है कि प्रथमे वयसी माने जो मनुष्य है उसकी जो प्रथम आयु होती है, प्रथम आयु कह सकते हैं हम 14 वर्ष या 16 वर्ष तक, ठीक है। तो प्रथम आयु को कहने के लिए यदि स्त्री को कहना होगा तो उससे गी प्रत्यय होता है। लड़के को कहना है तो प्रत्यय नहीं होना, पर किसी लड़की को कहना है तो प्रत्यय होता है, विधान है ये। तो वयसी प्रथम, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र है, ठीक है। इसी में मैं आपको अर्थ भी पढ़ के बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको समझा दिया है फिर भी। ये है, प्रथमे वयसी वर्तमानेभ्यो अनुपसर्जनेभ्यो दंतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गी प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रथम आयु गम्यमान हो रही हो, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, गौण नहीं होना चाहिए, और ह्रस्व अकारांत होना चाहिए। तो उससे, उस प्रातिपदिक से, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्री को कहने के लिए, माने स्त्री फीमेल को कहने के लिए गी प्रत्ययो भवति, गी प्रत्यय होता है, तो गी प्रत्यय हो गया, ठीक है। प्रत्यय परश्च, परे होता है, तो गीप का हो गया, कुमार गीप ऐसा हो गया, ठीक है। गीप का ये हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा, और ये लशक्व तद्धिति, कबर का अंगा तो उसका लोप हो गया, अंगा का ई बच्चा। अब यहाँ पर क्या है, कुमार और ई हो गया, क्या बचा जी, कुमार और ई। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर सूत्र नहीं लिखा, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा यच्ची भम। क्या सूत्र लगेगा? यच्ची भम। यच्ची भम पहले ही पढ़ा दिया है, मैं दिखा देता हूँ यच्ची भम क्या कहता है। ये है यच्ची भम 1-4-18। ये कहता है सर्वनामस्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परता पूर्वं भसंजम भवति। सर्वनामस्थान संज्ञा से, सर्वनाम स्थान संज्ञा से भिन्न में सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला नहीं होना चाहिए। और स्वादऊ, स्वादऊ का अर्थ है ये सु औ, जैसा हमने पढ़े थे, तो सु से लेकर के, सु से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं वो कैसे हैं? स्वादी। तो स्वादी और सर्वनाम स्थान भिन्न, वो स्वादी कैसा होना चाहिए? सर्वनाम स्थान से भिन्न, माने सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होना चाहिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी कही है छोटो नपुंसकस्य सु औ जस और आउट, हाँ आउट, इन 5 प्रत्ययों की कही है पुल्लिंग में है। और शी सर्वनाम स्थान है, नपुंसक लिंग में जो शी आदेश होता है उसको जश और शश को शी होता है उसकी सर्वनाम, तो उन प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान संज्ञा जिनकी उनको छोड़ देते हैं हम। बाकी के जो स्वादी प्रत्यय उनमें यदि कोई यकार आदि वाला प्रत्यय है, ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यकार है, अथवा अजादी, मान अजादी माने स्वर जिसके आदि में है, ये कौन से प्रत्यय? स्वादी प्रत्यय। स्वादी प्रत्यय मैंने बता दिया सु से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक का प्रत्यय अंत में, तो उन सभी प्रत्ययों के बीच में कोई यदि यकारादि प्रत्यय मिलता है या अजादि प्रत्यय मिलता है और सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, तो उसके परे रहते पूर्व जो भाग है शब्द का रूप है उसकी क्या हो जाती है? भसंज्ञा हो जाती है, वो भंसंजक वाला बन जाता। ठीक है, अब यहां आ जाइएगा, आप देखिएगा ये जो प्रत्यय है, ये जो ये वयसी प्रथमे, ये क्या है? स्वादी के अंतर्गत आ रहा है। वयसी प्रथमी से जो गीप हुआ है ये स्वादी प्रत्यय है। ठीक है, और इसकी ये कैसा है? इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। और ये कैसा है? ई बचा इसका, तो ये आजादी हो गया। इत संज्ञा हटा करके देखना है, ये आजादी हो गया, तो आजादी होकर के इसकी क्या हो गई? इसके परे रहते इसकी भसंज्ञा हो गई यच्ची भम से। ठीक है, भसंज्ञा होने पर क्या है? फिर भसंज्ञा के कार्य करने के लिए यस्येति च ये लग गया भाई, भस्य के अधिकार में है ये, तो अब भस्य भस्य लगाएंगे, भस्य के अधिकार में यस्येति च। यस्येति च क्या कहता है या देख लीजिएगा एक बार। ये 6-4-148 देख लीजिए पुस्तक में। अर्थात इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य चांगस्य भस्य ईकारे तद्धिते च परतो लोपो भवति। सरल है, माने इवर्णांत, इवर्णांत का अर्थ है कोई भी ह्रस्व इकारांत अथवा दीर्घ इकारांत, अथवा अवर्णांत का ऐसे अर्थ है चाहे ह्रस्व अकारांत चाहे दीर्घ आकारांत शब्द कोई, और उस अंग होना चाहिए और भसंजक होना चाहिए, तो उसको क्या है? ई कार्य, माने ई आदि वाला प्रत्यय परे हो। ठीक है, अथवा कोई तद्धित परे हो। ये जो गीप है तद्धित नहीं है, ये क्या तद्धित नहीं है, तो ये कैसा है? गीप का ई बचा है तो ई कार आदि वाला मिल रहा है, तो क्या हो जाता? परे लोपो भवति, माने पूर्व का जो वर्ण है अंत का उसका लोप हो जाता अलो अंत्य से। अब देखिएगा ये शब्द कैसा है? यहां देखिएगा, कुमार ये अकारांत है, अवर्णांत हो गया, ई परे है। ठीक है, भाषा संज्ञा है, अंग संज्ञा भी है, इसलिए अब इसका लोप कहा? लोप किसका होगा? अलोन्त्यस्य।
अंतिम वर्ण का होगा। अंतिम वर्ण क्या है? अ, तो अ का लोप हो गया तो क्या बचा? कुमार ई, ऐसा बन गया। तो ये क्या बन गया? कुमारी। क्या है? कुमारी। अब कहते हैं ज्ञा प्रातिपदिकात। अब ये गीबंत बन गया। कैसा बन गया? गीबंत बन गया। गीबंत बन गया। तो गीबंत बनने से अब क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिका के अधिकार में सु औ जस औ इत्यादि सूत्र से प्रत्यय आ गए। 21 प्रत्यय आते हैं। पहले हमने स्वाद्युत्पत्ति सिखाई थी आपको, ठीक है। कहते हैं सुपाहा, ये वही सारे सूत्र देख लीजिएगा। सुपाह से सुपाहा और विभक्तिश्च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा द्वे कयोर द्विवचन एक वचने, और से एक वचन की विवक्षा में क्या आ गया जी? सु आ गया। ये वस्तुतः क्या है? ऐसा मान लेते हैं इसको, सानुनासिक मानते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है सु। तो क्या है इसमें से? सुपाहा, सुपाहा से इसकी क्या हो जाएगी? एक वचन द्विवचन संज्ञा, और विभक्तिष्ठ से विभक्ति संज्ञा हो गई। विभक्ति संज्ञा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ में यहाँ पर या लिंग आदि के अर्थ को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है। फिर एक वचन की विवक्षा में द्वे कयोर द्विवचन एक वचने से एक वचन का प्रत्यय, तो एक वचन का प्रत्यय प्रश्य सु आ गया। ठीक है जी, सु आ गया। ये सूत्र सभी देख लीजिएगा, पहले स्वादित्पत्ति आपको कई बार कराई है प्रथम अध्याय में, वहां देख लीजिएगा। अब कुमारी सु उपदेश जन्नासिक इत, इत संज्ञा हो गई उनकी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, चलिए क्या बचा? कुमारी स। ठीक है, अब अप्रक्त एकाल प्रत्यय, माने प्रत्यय और कैसा? एकाल, एक ही वर्ण है, और उसकी क्या हो गई? अप्रक्त संज्ञा हो गई। अप्रक्त संज्ञा हो गई इसकी। फिर ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये कहता है कि ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, कि ये माने एक मात्रिक की ह्रस्व, दो मात्रिक की दीर्घ और त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा होती है। तो हमें क्या चाहिए? यहां हम सूत्र लगाने जा रहे थे, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रक्तम हल। कई बार पढ़ा दिया आपको। ये क्या कहता है? हलंत से उत्तर, और गीप माने गी माने गीप गीश गिन, इनसे उत्तर, और आप माने टाप डाप चाप, इनसे उत्तर। और ये कैसे होने चाहिए? दीर्घ, दीर्घ। तो यहां पर ये दीर्घ का, तो किसी के मन में शंका हो सकती है दीर्घ क्या होता है। उसी को यहां पर गुरुजी ने पहले कह दिया कि दीर्घ द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ कहते हैं। वैसे ये सूत्र यहां पर लगना चाहिए था, यहां रखना चाहिए इस सूत्र के बाद में। यानी ये सूत्र लगने लगा तो दीर्घ क्या होता है इसको बताने के लिए ये दीर्घ की परिभाषा, जो परिभाषा सूत्र है उसको दे दिया। तो दीर्घ, तो ये गी का कहीं कहीं ह्रस्व भी हो जाता है, तो ये दीर्घ कह रहे हैं। तो दीर्घ ई गी पे, ये गीप से उत्तर दीर्घ है, तो ये सु का, ये अप्रक्त संज्ञक है, तो इससे क्या हो जाए? सु का जो अप्रक्त होता है उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? लोप। तो ये क्या बना? लोप क्या होता है? आदर्शनम लोप हट गया, तो कुमारी ऐसे बन गया। क्या बन गया जी? कुमारी। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन गया। ये अब ये क्या क्या है? कहते हैं ना कि कोई भी शब्द हम प्रयोग करेंगे उसको क्या करना चाहिए? प्रत्यय लगा करके प्रयोग करना चाहिए। ये रचना अनुवाद कौमुदी आदि में पढ़ाते हैं हम लोग हैं। तो ये कुमारी बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, पूरे 24 रूप बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बना देंगे, आगे कक्षा में कंप्लीट करा देंगे। आज पहले इसकी सिद्धि पूरी कंप्लीट कीजिएगा आप पहले। ठीक है, अब यहां पर दिया कुमार्यौ कुमार्यः, ये द्वितीय द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। ठीक है,
इनको मैं आगे की कक्षा में कुमारी कुमारी कुमारिया, इनको सभी को जो भी आपके 24 रूप हैं उनमें से जो बचे हुए 23 हैं उनकी अगली कक्षा में सिद्धि कराएंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही है, प्रथम कक्षा है, थोड़ा सा इसको अच्छी प्रकार से अवलोकन अवश्य कीजिए। ठीक है, निरंतर पढ़ते रहिएगा, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, और नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। परिश्रम पूर्वक इस विद्या को प्राप्त करना होता है। ठीक है, और परिश्रम पूर्वक ही इस विद्या को प्राप्त कराना होता है। चलिएगा, तो अब कुमारेव की सिद्धि करेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।